धन्यवाद। स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। कोलकाता रेप केस में पूरा देश इस वक्त सदमे में है। डॉक्टर बिटिया के मां बाप के मुंह से पूरा देश सच सुनना चाहता है। सब अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से फैसला सुना रहे हैं, लेकिन सच वही बोलेगा जिसने अपनी बेटी को खोया हो, जिस किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और इसीलिए केस की सच जानने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता ने सीधे डॉक्टर बिटिया के माता पिता से ही बात की है, उनसे पूछताछ की। आखिर किसने साजिश रची, किसने सबूत मिटाने की कोशिश की, कोलकाता पुलिस का और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का सच आखिर क्या है। पहली बार टीवी पर डॉक्टर बिटिया के माता पिता की जुबानी इस पूरी घटना को आप सुनिए और सच समझिए। आरजीकर अस्पताल में हुए घटनाक्रम ने पूरे देश, पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को जम के लताड़ लगाई है, तमाम सवाल जवाब भी किए हैं, लेकिन इस बीच वो पीड़ित परिवार इंडिया टीवी के साथ मौजूद है। सारी बातें करेंगे, जानेंगे आखिरकार उस दिन का घटनाक्रम क्या हुआ था। उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक तो हम यही आपसे पूछेंगे कि न्याय का इंतजार आपको है, आप क्या कहना चाहते हैं, खुद बताएं। न्याय का इंतजार करके और आशा करके हम हाई कोर्ट में अपील किया था कि हमको अच्छे एजेंसी से ये केस आगे बढ़े। इसलिए हाई कोर्ट ने सोचा कि सीबीआई को ही दिया जाए केस, इसलिए सीबीआई को दे दिया। सीबीआई भी आज 10 दिन चार्ज लिया है इस केस के बारे में, कोई हाल तो अभी तक निकाल नहीं है। लेकिन हमको आशा करना है, और क्या करेगा हम देश। हम सीबीआई को एक ही बात बोलेंगे बार बार, पूरा देश दुनिया देख रहा है, इतना बड़ा एजेंसी है, काम ठीक से जल्दी निपटा के उसका जो सुनाम है उसको बजाय रखें। तमाम सवाल हैं, कुछ चीजें मैं हम जानना चाहता हूं कि 8 अगस्त की रात को आपने बताया कि आपकी बेटी से बात हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, क्या पता लगा? क्या 8:15 से हमसे रात 11:15 से उसको फोन किया था। वो बात हुआ उस टाइम में, वो खाना वाना ऑर्डर देके, जो सीनियर होता है जूनियर को खाना खिलाता है रोज। ये जो ड्यूटी रहता है 24 घंटा 36 घंटा ड्यूटी रहता है, उस टाइम में सीनियर खाना लाके जूनियर को खिलाता है। यही एक सिस्टम है। रात 2:03 पर भी वो व्हाट्सएप चैट किया है मेरा भागना का लड़का नाती के साथ। हमारा नाती है, उसका भाईपो है, और भाईपो के साथ 2:03 में भी बात हुआ था। उसका बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हॉस्पिटल इधर से तो बहुत दूर है, हम तो नहीं जानते। जब ड्यूटी में भेजता है कोई अपने आदमी को, तो ड्यूटी में जब घुस जाता है अंदर में, तब तो उसका टेंशन बहुत कम हो जाता है। जो ठीक है मेरा लड़की सेफ जगह में है, लेकिन जहाँ हम लोग सोचे सेफ जगह में, वही इसका साथ ये गलत काम हुआ है। ये तो हमको सोचने में बहुत दिक्कत हो रहा है। किसके साथ डिनर किया था उस रात वो को? चार जो उसका जूनियर था। कौन थे? उसका नाम तो हमको मालूम नहीं है। अच्छा, 4 जूनियर डॉक्टर? हाँ, 4 जूनियर डॉक्टर, फर्स्ट ईयर का वो लोग, और इंटर्न भी था एक। उसके बाद सुबह फिर किसका सबसे पहला फोन आया आपके पास? सुबह उसका माँ 8:30 बजे फोन किया था, हम घर में नहीं थे शुक्रवार में सुबह में। वो जब फोन किया था, लड़की फोन नहीं उठाया। कभी कभी ऐसा होता है, फोन नहीं उठाता है। जो डिपार्टमेंट में पेशेंट का, हॉस्पिटल में पेशेंट खराब रहने से उसको काम करना पड़ता है, तो उस टाइम में इसलिए फोन नहीं उठाता है। 10:53 पर हम तो घर में जब आया, तब मेरा फोन आया, आपका लड़की का तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी चले आइए। हम लोग बार बार पूछे क्या हुआ। वो लोग कुछ ऐसा कोई अच्छा बात नहीं बोला। उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद फिर हम फोन किया, क्या मेरा लड़की का क्या हुआ? वो बोलता है उसका तबीयत खराब है, हम इमरजेंसी में ले जा रहा है, और डॉक्टर लोग बोलेंगे क्या हुआ है, हमका डॉक्टर है क्या बोलेंगे हम, ऐसे बोला। उसके बाद लाइन काट दिया। फिर जब हम लोग गाड़ी लेकर निकल पड़ने के लिए तैयार हो रहा था, कितने बजे? 4-5 मिनट के अंदर ड्राइवर पास में ही रहता है। हम लोग तो उस टाइम में हमको दिमाग खराब हो गया, जल्दी कर रहा था। गाड़ी में बैठा, फिर फोन आया कि आपका लड़की सुसाइड कर दिया। हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है, जो आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। और उसका मान रोने लग गया। हमको तो अंदर में क्या हो रहा चल रहा था, हम
किसी को नहीं बता पाएंगे। ये दोनों फोन किसके आए थे? पहला फोन डिपार्टमेंट में किसने 3 किया? बारी जो जिसके साथ बात हुआ एक ही लड़की है, असिस्टेंट सुपर ही है। असिस्टेंट सुपर। उसका बाद हम लोग जा रहा था, मिनट 10 बाद एक आदमी ने फोन किया था, आप लोग आ रहा है? हमें आ रहा है। ठीक है जल्दी आ जाइए। उसके बाद हम लोग तो पहुंचे उधर 12 बजे 12 बजे 5-10 मिनट में पहुंचा। अंदर में ले गया हमको डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट के जाके हम बोला हम पहले लड़की को देखेगा। वो लोग बोलते नहीं इधर बैठिए, तदल चल रहा है। और किसी ने वो हमको एक इधर ले जाए, उसको इधर ले जाए, ये सब चल रहा था। ऐसे चल के प्राय 3 घंटे के बाद 3-3.5 घंटे के बाद वो सेमिनार हॉल का अंदर हम लोगों को ले गया। उस टाइम में फिर जो सीपी है उन्होंने हमको बिठा, फिर बैठिए इधर बैठिए। बहुत मैंने क्या बोले, हम लोग घाव पर मलम पट्टी लगाने का कोशिश कर रहा था उस टाइम में। सब हॉस्पिटल का आदमी कोई हम एक आदमी को देखा था और किसी ने हमसे बात भी नहीं किया। और जब उधर था, उधर ममता दीदी ने फोन किया था सीपी का फोन में, उधर उसके साथ बात हुआ। उन्होंने बोला जो उसका लड़की के साथ जो गलत काम हुआ है हम उसका पूरा विचार करेंगे। हमको आश्वासन किया, लेकिन उसका बाद हम लड़की का मुंह देखने के लिए ले गया। हम देखा। फिर उस समय जब सेमिनार रूम में थे आप, तो लड़की किस कंडीशन में थी? मैंने देखने ही मालूम पड़ रहा था उसका ऊपर गलत काम करके उसको मार दिया गया। हम लोग देख के समझ गया। हॉस्पिटल का आदमी, उसका जितना डॉक्टर है जा, उधर का आदमी बोलता है कि हमको मालूम नहीं है। ये तो हमको बहुत आश्चर्य लगा। कोलकाता पुलिस कह रही है कि पुलिस ने आपको फोन नहीं किया। पुलिस फोन किया है। पुलिस का जो आरजीकर का जो ऑफिसर रहता है ना, वो जो था हॉस्पिटल में, वही फोन किया था। सबसे पहला फोन किसी डॉक्टर ने किया था आपको? नहीं, असिस्टेंट सुपर ने किया। असिस्टेंट सुपर ने किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने वही हम फोन किया उस असिस्टेंट सुपर के फोन में, उन्होंने ही पकड़े थे। उसका बाद उन्होंने आपने बोला हम असिस्टेंट सुपर है, आप जल्दी चलिए, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। वो किसी ने उसको बोलने के लिए बोल दिया। ऐसा ही हो सकता है। और उसका जो व्यवहार है वो हमको अच्छा नहीं लगा पहले से ही। हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में जो है हम लोगों का साथ अच्छी व्यवहार कभी नहीं किया। प्रिंसिपल में जो संदीप घोष एक बार वो सेमिनार हॉल में आया, फिर हम लोग के साथ कोई बात नहीं किया। ये 14-15 दिन हो गया, हॉस्पिटल का कोई आदमी अभी तक हमसे बात नहीं की। क्या आपने किसी से पूछा कि बेटी आपकी सेमिनार रूम क्यों गई, कैसे पहुंची? नहीं, ये तो कभी कभी वो जाते थे उधर। उसका जो स्लीप रूम है ना, उधर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। जब पेशेंट रहते थे उस टाइम वो कहाँ बैठेगा, बैठने का तो जाएगा चाहिए। तो कोई तो नहीं था, वही एक था हॉल, सेमिनार हॉल, साथ में पाका रहते थे, उधर रहता था। आपने ये भी कहा था कि 36 घंटे आपकी बेटी से काम पहले कराया गया था। वो तो हर सप्ताह में, हर महीना में 4 ड्यूटी पड़ते थे। हर सप्ताह में एक दिन, और एक एग्जिस्टिंग होता था एक दिन में, रविवार में होता था। उस दिन भी 24 घंटा करना पड़ता था। 3 घंटे शुरुआत में मिलने नहीं दिया गया, देखने नहीं दिया गया? नहीं। और हम लोग को जो अभी एक बात भी कलकत्ता पुलिस बोल रहा है, जो हम लोग एफआईआर करने के लिए माना किया था, ये बात पूरा गलत है। तो क्यों मिलने क्यों नहीं दे रहे थे आपको? ये तो उन लोग जानता है, हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग का तो उस टाइम में दिमाग खराब था। कितना टाइम लड़की को देखेगा, यही के लिए हमको दिल तड़प रहा था। हम लड़की का क्या हुआ, यही हम सोच रहा था। तो आपको लगता है कि कुछ न कुछ छुपाने की कोई कोशिश करता ये तो कोशिश किया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम से डेड बॉडी निकले तब तो लोग इतना जल्दीबाजी था, तो जितना जल्दी हो सके उसको दफन करा दे, बस उसका काम खत्म। उस लोग इधर सब काम करके उसका बाद तो थाना में जाके एफआईआर किया है। हम लोग एफआईआर लिख के दिया 6 बजे, वो लोग एफआईआर रजिस्टर किया है रात 11:15 बजे। आपने कहा था कि आपकी बेटी डायरी भी लिखती है, उसको लिखने का बहुत डायरी शौक लिखते था। थे। और अभी थोड़ा सा हमको पता मिला है, जो उसके डायरी का भी 2-3 पीस टूटा हुआ मिला। टूटा पीस बेस मिला कि नहीं इतना मालूम नहीं, पेज टूटा हुआ है उसमें। संदीप घोष की भूमिका आपको क्या लगती है, कितना गलत हो? उसका ऊपर ही तो हमारा लड़की को भेजा है, लेकिन वो हमसे कोई बात नहीं किया अभी तक।
यही हम लोगों का, इसलिए तो हम लोग पहले से डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है मेरा लड़की के लिए। वो उसका काम के स्थान पर हम लगता है कि लड़की सेफ है, हम तो ही सोचेंगे ना। जहाँ गया काम करने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए भेजा नहीं, पढ़ने के लिए भेजा है। उधर तो टीचर के पास तो स्टूडेंट सेफ रहेगा, यही तो सिस्टम है। लेकिन उधर ही उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा, हमको तो कभी मैंने सपने में नहीं भावा था, सोचा था। क्या डॉक्टर से किसी से बातचीत हुई कि उस दिन उस आपकी बेटी के साथ और कौन डॉक्टर्स थे? क्योंकि डॉक्टर के पास तो चार्ट होता है। उस टाइम में हमको दिमाग भी ऐसे नहीं था। हम लोग सोचा जो हुआ है न्याय मिलेगा हमको, उस टाइम में मिल लग रहा था। जितना गलत काम हॉस्पिटल में हुआ, डिपार्टमेंट का आदमी कोई ना कोई हल निकालेगा। लेकिन वो लोग तो जब देखा कुछ नहीं कर रहा है, तो अब तो हम हाईकोर्ट में गया और अच्छा एजेंसी मांगा, उन्होंने सीबीआई को सब केस को सौंप दिया। आप जब सेमिनार रूम में गए, बेटी का हाल देखा आपने, आपको लगता है कि केवल इसमें, इस घटना में केवल एक व्यक्ति ही नहीं, ये ऐसे जो लड़का लड़की डॉक्टर बनता है ना, जब एमबीबीएस करता है, उस टाइम में भी उसको फॉरेंसिक मेडिसिन 1 साल पढ़ना पड़ता है। वो लोग भी थोड़ा थोड़ा आइन जानता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे कौन मर्डर होता है, इसके बारे में उस लोगों का पता है। डॉक्टर लोग जो था उसका उधर, जो जूनियर डॉक्टर था, उन्होंने बार बार बोला ये एक आदमी का संभव नहीं है, बहुत आदमी मिलके ये सब गलत काम किया है। इसको आड़ाल करने के लिए कुछ चल रहा था हॉस्पिटल में। इतने दिन हो गए हैं, कुछ तो आपको पता लगा होगा कि आखिरकार शायद आपकी बेटी कुछ ऐसा जान गई जिसको छुपाने के लिए? नहीं, ये सब हमको अभी तक पता नहीं मिला। कुछ पता नहीं मिला। कोलकाता पुलिस ने क्या कहा आपसे? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। हम लोग आपको कोलकाता पुलिस का आदमी, होमिसाइड डिपार्टमेंट का आदमी हम लोगों के पास आया था, बोला हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। एक आदमी को तो पकड़ ही लिया, और जो कोई भाई है, हम लोग बोला और भी है, तो अब बोला ठीक है, जो देखता है और भी जो है हम पकड़ लेंगे। लेकिन उन्होंने तो किसी को लेकर पूछताछ नहीं किया। संजय राय कौन है ये? फिर संजय राय कहाँ से आए? हमको मालूम नहीं है। कभी आपकी बेटी ने कुछ कहा कि अस्पताल में गड़बड़ हो रहा है? नहीं। तो संदीप घोष ने इस जो बताया जा रहा है कि इतनी चीजें अस्पताल में कर रखी थी, इतना गलत हो रखा था, इस बारे में कुछ पता लगा था क्या? हमको 2 दिन इस कॉलेज में गया है, और माँ ने 3 दिन गया है कॉलेज में। यही तो हम लोग कॉलेज के साथ संपर्क है। लड़की को भेजा है, इतना बड़ा नाम है कॉलेज का, आरजीकर मेडिकल, इसलिए भेजा। कॉलोनी में हम तो गायनी मिला था, उसको भर्ती किया। उससे बड़ा कॉलेज में मिला चेस्ट मेडिसिन का, इसलिए तो हम सोच में था बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा तो नहीं हुआ, मेरा लड़की चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाया है। ये तो हम लोग भी उठाया, इसलिए तो सीबीआई को दिया गया इस केस को। सीबीआई, लग रहा है आपको जस्टिस कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा न्याय? हम तो यही बात एक बोलेंगे सबको। अब जो बोलता है पीएम को ये प्रोग्राम देखना है, ये उसको भी हम बोलेंगे, सीबीआई को बोले जितना से जल्दी उसका जो सुनाम है उसका साथ ये काम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। और अपराधी जो है, कोई ना कोई तो है ही, उसको पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर में आई? कितनी देर में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराया था? सुबह में 6:10 पर पोस्टमार्टम हुआ है। और डॉक्टर लोग ने, जूनियर डॉक्टर चिल्ला कर बोल रहा था जो सूरज चढ़ने से पहले उसका पोस्टमार्टम कीजिए, लेकिन मना नहीं है। और डेथ कितने बजे हुई थी बेटी की आपके? जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 3 से 6 बजे के अंदर हुआ है। लेकिन एक पुलिस ने एफिडेविट लगाया था जिसमें कहा कि सुबह 10 बजे उनको एक फोन आया जिसमें कहा गया कि बेटी अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ी हुई है। ये एफिडेविट कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में डाला। तो ऐसा भी कुछ आपकी जानकारी में आया था कि बेटी? नहीं, हम लोग का कोई जानकारी, पुलिस के साथ कोई बात ही नहीं हुआ ना। टाला थाना में गया, उधर भी कोई पुलिस के साथ हमको बात नहीं हुआ। कोई भी बात पुलिस के साथ नहीं हुआ। पुलिस पूरा मलहम पट्टी लगाने के लिए जो जल्दीबाजी था, और जितना जल्दी हो सके डेड बॉडी को जला दिया जाए। क्यों मलहम पट्टी लगा रही है पुलिस? वो पुलिस किसी को आड़ाल करना चाहते थे, हम लोग कोई स्टेप ले लिया। हम लोग तो कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता भी है। आपको लगता कोई बहुत बड़ा आदमी इसमें शामिल है? ये तो है ही, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट लोग हो या उसका सुपर हो, प्रिंसिपल हो, जो भी हो, कोई ना कोई तो है ही। नहीं तो ऐसा घटना कैसे घटी कॉलेज के अंदर?
संदीप घोष हो, बुलबुल मुखर्जी हो, या जिन कोई ना कोई डॉक्टरों है। को हम लोग suspend किया है, इसमें किसी पे कौन है suspect ये तो कौन है ये तो नहीं बता सकते ना। हम्म, कोई ना कोई है, वो सीबीआई तो निकालेगा, हमको मालूम लगता है। हम्म, कोशिश तो जारी है। ঠিক আছে, আপনি বাঙালিতে বলতে পারবেন, আপনি বলতে পারেন কি আপনাকে কখন ফোনটা আসলো, ওর পরে আপনি কি বুঝতে পারলেন? ফোন প্রথম 10:53 প্রথম ফোন এলো ওর বাবার মোবাইলে, বলল আপনারা ওর বাড়ির লোক বলছেন, আমি হসপিটাল থেকে বলছি, ও অসুস্থ, আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন। ওনার গলার টোনটা ছিল এমন যে আমার একটা মনটা কেঁপে গেছিল যে আমার মেয়েটার কি হলো। আমি তখন ফোন করে আমি বলছি আমার মেয়ের কি হয়েছে, ওর কি জ্বর হয়েছে, ওর কি জ্বর হয়েছে। আমি তো ডক্টর নই, আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে। ওই টোনটাও এত রাপ ছিল, আমি তখনই ওর বাবাকে বলছি যে আমার মেয়েটার কিছু হয়ে গেছে। ওই বলে তখনই আমরা ড্রাইভারকে ফোন করে ফেলি, নিচে আসতে মানে একটা কোনো রকম শাড়ি পরে নিচে আসতে আসতেই আবার ফোন এসেছে, আপনারা কি আসছেন, তাড়াতাড়ি আসুন, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। আপনার মেয়ে সুসাইড করতে পারে, কখনো আপনি না, ভেবেছেন? হয়তো না, কখনো না। আমার মেয়ে কেন সুইসাইড করবে, এত সুন্দর জায়গায় একটা চান্স পেয়ে গেছে, তারপরে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, বাড়িতে দুর্গাপুজো, মানে খুব আনন্দে ছিল। আমাদের তো দুর্গাপুজোর সব প্রিপারেশন রেডি হয়ে গেছিল, বাড়িতে দুর্গাপুজো নিজেই শুরু করেছিল, এমনকি ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে উপোস করে সারাদিন দুর্গাপুজোর সব কিছু ও নিজেই করতো, আমি শুধু ভোগ রান্না করতাম। যেই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করছে ওই ডিপার্টমেন্টেই কেউ জবাব দিল না, আপনারা বলছেন কথাই করতে দেয়নি। কেউ কথাই বলেনি আমাদের সঙ্গে। সন্দীপ ঘোষ কি করলো, আপনি কি বলতে চান? না, এটা তো আমারও মানে এখন ভালো লাগছে না যে ওকে বারবার ডাকছে আর শুনে ছেড়ে দিচ্ছে, এমনকি ও চাকরি যাচ্ছে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে, ওর সাথে সাথে চাকরি হয়ে যাচ্ছে। ও কত বড় একজন যে ওর আবার একটা স্বাস্থ্য দপ্তরে ওর জন্য একটা মানে পদ তৈরি করে ওকে আবার পদ তৈরি নিয়োগ করে করতে ওকে আবার হবে। চাকরি দেওয়া হচ্ছে, এটা কিছু তো আছেই। আপনি নিজের মেয়েকে যখন দেখলেন কি অবস্থা ছিল বলতে পারবেন কিছু? আমি মা হয়ে ওইটা আর ওই দৃশ্য বলতে চাই না, যে মানে কোনোদিন ভাবতেই পারিনি যেখানে আমার মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে এই দৃশ্যতে আমার মেয়েকে দেখতে হবে, এটা আমি ভাবতেই পারিনি। ও ছোটবেলার স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে আমার মেয়ে সততার বলি হয়ে গেছে। পুলিশের কাজে আপনাকে সন্দেহ লাগছে? পুরো পুরো পুলিশ কোনো কাজই করেনি। কি মমতা দিদি ফোন করেছিলেন? হ্যাঁ, আমরা হসপিটালে থাকতে করেছিলাম। সিপির ফোনে ফোন করে। কেন মমতা দিদিকে ফোন করতে হলো যখন কলকাতা সিপি জানি না, পুলিশ? সেটা পুলিশের ফোনে করেছিলেন, আমাদের ফোনে তো করেননি। কেন করেছিলেন? আমাদের সেটা ওই পুলিশ- বোঝানোর জন্য পুলিশ আমাদের ফোনটা দিয়ে বললো যে সিএম ফোন করেছেন, একটু কথা বলুন। ওর আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না না না, ক ঘন্টা আপনাদেরকে পরেশান করলো? 3-4 ঘন্টা।